आज जो टॉपिक है हमारा वो है एसी ब्रिजेस और ये टॉपिक है AITR 233 इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट्स का। तो इसके अंदर पहले हमने पढ़ा है व्हीटस्टोन ब्रिज विद रेसिस्टिव आर्म्स, और अब हम जो पढ़ेंगे ये व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे, मगर ये है इम्पीडेंस आर्म्स। इम्पीडेंस आर्म में एक रेसिस्टर और रेजिस्टर, इंडक्टर, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर या इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो ऐसा आर्म जिसके अंदर रेजिस्टर या कैपेसिटर हो, जिसका कैपेसिटर रेजिस्टर इंडक्टर हो, जिसका रेजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर कैपेसिटर, या जिसके अंदर तीनों चीजें हो रेजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर, तो दिस इज कॉल्ड द इम्पीडेंस आर्म। इसके हम रेजिस्टर मेजरमेंट तो नहीं करेंगे, बल्कि इसके हम इम्पीडेंस मेजर करेंगे, और इम्पीडेंस डिनोटेड बाय Z। तो इसको हम Z से डिनोट करते हैं, ठीक है जी। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि ये एसी ब्रिज जो है वो इसको हम एक्साइट कैसे करते हैं, और उसके बाद हाई फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी के लिए इसके ऊपर इफेक्ट क्या होता है, उसके बाद कितनी किस्म के ब्रिजेस होते हैं। फिर उसके बाद हम इसकी तमहीद के बाद हम पढ़ेंगे कि एसी ब्रिजेस जो हैं वो क्या कुछ कैलकुलेट करते हैं और कैसे उसको हल किया जाता है, कैसे उसको मेजर किया जाता है, कैलकुलेशन उसकी हम पढ़ेंगे इसके बाद। तो आज हम पढ़ेंगे एसी ब्रिज इम्पीडेंसेस यूज्ड एट 4 आर्म्स। तो इसके जो 4 आर्म्स होते हैं उसके अंदर हम ये इम्पीडेंस इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर हम इम्पीडेंस इस्तेमाल करते हैं, बजाय इससे कि रेजिस्टिव आर्म इस्तेमाल किया जाए, और इसके साथ रेजिस्टर इंडक्टर होगा, रेजिस्टर कैपेसिटर होगा, वगैरह वगैरह जो हम इसके इस्तेमाल करते हैं, दिस कॉल्ड द इम्पीडेंस। अब ये है कि जब हम इसको इम्पीडेंस इस्तेमाल करते हैं तो हम इसके अंदर जो वैल्यूज मेजर करेंगे उसमें इंडक्टर होगा, कैपेसिटर होगा और रेजिस्टर होगा। इन दोनों की वैल्यू जो अलग हो। उसके बाद हम इसके अंदर इंडक्टिव रिएक्टेंस इस्तेमाल करते हैं, वो मेजर करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस इस्तेमाल करेंगे, और उसमें किसी कॉइल का इंडक्टेंस या इंडक्टर का इंडक्टेंस हम इसके अंदर मेजरमेंट करेंगे। तो एसी ब्रिज इम्पीडेंसेस यूज्ड फॉर एट 4 आर्म्स। तो चारों आर्म्स के अंदर हम ये जो है ना एसी ब्रिज के अंदर Z इस्तेमाल करते हैं। तो इम्पीडेंस हम इसके अंदर रखते हैं, और इंस्टेड ऑफ रेजिस्टर की बजाय हम इम्पीडेंस जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं फॉर मेजरमेंट। तो एसी सोर्स इज connected with the bridge at required frequency is called the AC bridge। अब हम इसको जो हम देंगे यहाँ पर DC नहीं देंगे, बल्कि यहाँ पर AC सोर्स देंगे, और ये AC सोर्स है ये डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। अगर तो हम मेन सोर्स दे रहे हैं यानी लो फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, 50 हर्ट्ज दे रहे हैं, तो ये हम कहेंगे कि जो पावर लेना है हमारी, ये हम इसके एक्साइटेशन इसकी पावर है, और यही हम लो फ्रिक्वेंसी हम इसके ऊपर इसकी इंडक्टेंस कैपेसिटेंस वगैरह इस्तेमाल करेंगे और मेजरमेंट करेंगे। तो अगर हम हाई फ्रिक्वेंसी पर चलते हैं तो एसी ब्रिज कंसिस्ट ऑफ द 4 इम्पीडेंसेस आर्म्स, एसी सोर्स एंड अ नल डिटेक्टर। इसके दरमियान हम क्या करेंगे, एक नल डिटेक्टर रख देंगे यूं ऐसे। तो इसे हम कहते हैं सेंसिटिव मीटर, जिसे हम नल डिटेक्ट करते हैं। दैट इज अ वेरी सेंसिटिव मीटर, और ये मिली एम्पियर्स माइक्रो एम्पियर्स करंट को सेंस करेगा। तो ये इसकी जीरो है। अब जब से ये 0 पर आएगा तो ये सारे के सारे बैलेंस हो जाएंगे। अगर 0 से आगे पीछे बैलेंस नहीं होंगे, अब हम क्या करेंगे, किसी एक को इस आर्म को हम वेरी करेंगे, वेरी करने के बाद हम इसको बैलेंस करेंगे। तो उस सूरत में जैसे हमने रेजिस्टिव ब्रिज पढ़ा था, उसी सूरत में इसको हम इस्तेमाल करेंगे, इस सूरत में इसका हम मेजरमेंट करेंगे, मगर ये है कि उससे ये डिफर है। तो अगर हाई फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल करेंगे तो ऑसिलेटर इज यूज्ड एज द एक्साइटेशन सोर्स। तो जब हम इसको हाई फ्रिक्वेंसी पर देंगे
यहाँ पर ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल करेंगे इन मेगाहर्ट्ज, इन गीगाहर्ट्ज और इन किलोहर्ट्ज। तो ये फ्रिक्वेंसी जब हम इसको देंगे तो उस सूरत में इसकी इम्पीडेंस जो है ना वो तब्दील हो जाएगी, और उस सूरत में जो वहाँ पर इसकी एक्सएल और एक्ससी बनती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो बनती है वो हमें कैपेसिटर के लिए और इंडक्टर के लिए हमें ये उसकी आउटपुट दे देगा, यानी उसको मेजरमेंट दे देगा। तो अननोन वैल्यू इज फाइंड आउट बाय कंपेयरिंग विद द नोन वैल्यूज। तो जो हम यहाँ पर अननोन वैल्यू लगाएंगे ये सारी हमारे पास रेशियो ऑन है, इसकी वैल्यू हम पता है, ये इसकी वैल्यू हम वेरी करेंगे, ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू वेरी करने के बाद इस दोनों को बैलेंस करेंगे। तो जब बैलेंस हो जाएगा तो वोल्टेज जो इसके हैं वो सारे ड्रॉप बैलेंस होगा, तो नल डिटेक्टर विल बी एट द जीरो, क्योंकि करंट वहां गुजरती है जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट नहीं गुजरेगी। तो जब ये दो सारे बराबर हो जाएंगे तो ये नल डिटेक्टर जीरो पर होगा, तो हमें पता चल जाएगा तो ये सारे आर्म जो है वो बराबर हो रहे हैं। तो तब हम इसकी रेशियो के साथ हम इसकी वैल्यू को वो फाइंड कर लेंगे। तो unknown value is find out by the comparing with the unknown values. तो self inductance, mutual inductance and the capacitance are calculated by the AC bridge. तो AC bridge के साथ हम self inductance, किसी कॉइल की अपनी इंडक्टेंस होती है वो, और कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस तो एक अलग चीज़ है, वो तो पहले भी हम वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं या उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, मगर यह है कि इसके साथ भी कर सकते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड द कैपेसिटेंस आर कैलकुलेटेड। तो ये तीनों चीज़ें हम इसके साथ हम मेजरमेंट कर सकते हैं। अब इसकी इलेक्ट्रिकल क्वालिटीज जो है जो मेजरमेंट बाय द एसी ब्रिजेस वो ये है: सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और इम्पीडेंस, एडमिटेंस, पावर फ्रिक्वेंसी और ऑडियो फ्रिक्वेंसी। ये सारी चीज़ें जो हैं साथ साथ हम इससे मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह it is balanced condition null detector should be at zero position just as in the resistive beats on bridge। तो ये ऐसे ही है जैसे जब ये मुकम्मल हो यानी ये बैलेंस हो जाएगा तो नल डिटेक्टर हमें जीरो आउटपुट दे देगा, और जिससे ये ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, और इससे हम इसकी जो वैल्यू है किसी इंडक्टर, कैपेसिटर और कैपेसिटर रिएक्टेंस, इंडक्टर म्यूचुअल इंडक्टेंस और इंडक्टर रिएक्टेंस वगैरह हम इस मेजर कर सकते हैं, और ये हमें आउटपुट दे देगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट ब्रिजेस, एसी ब्रिजेस, और उसके बाद हम कैलकुलेशन ही करेंगे नेक्स्ट। तो इसके मतलब ये है जो मैंने लेक्चर दिया है, इसके मतलब क्वेश्चन हो तो वो पूछें, और यही असाइनमेंट मुझे लेकर भेजें हम। ओके।